श्लोक में भगवान बता रहे हैं तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ प्राप्त होते हैं। इस भौतिक जगत में शुभ और अशुभ प्राप्त होते हैं। तो श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या है उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। ये भौतिक जगत शुभ और अशुभ का द्वंद्व है। शुभ का अर्थ है ऐसी वस्तु या घटना जो अपने मन को प्रिय लगे, तथा अशुभ का अर्थ है ऐसी वस्तु या घटना जो अपने मन को अप्रिय लगे। ये भौतिक संसार बिल्कुल अनिश्चित है। कोई शुभ घटना होने जा रही है, उसी समय कोई अशुभ घटना हो जाती है, तथा कोई अशुभ घटना होने जा रही है, उसी समय कोई शुभ घटना हो जाती है। किसी के पिता की मृत्यु के साथ साथ उसके घर में पुत्र का जन्म होता है, तो क्या हुआ? अशुभ और शुभ हो गया। पिता की मृत्यु हुई, अशुभ घटना, साथ साथ पुत्र का जन्म हुआ, शुभ घटना। किसी विवाह के उत्सव में आतंकवादी आकर अनेक लोगों की हत्या कर देते हैं, तो शुभ घटना में क्या हो गया? अशुभ हो गया। कोई विद्यार्थी परीक्षा में सर्वप्रथम आया था और अचानक उसकी बस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, शुभ घटना में क्या हो गया? अशुभ हो गया। किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई और अचानक वो गड्ढे में गिरा, उसका पैर टूट गया, तो शुभ घटना में क्या हुआ? अशुभ घटना। श्री राम का जिस समय अयोध्या में युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला था, उसी समय उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हो गया, तो शुभ घटना अभिषेक होने वाला है, और अशुभ घटना 14 वर्ष का वनवास। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। अचानक उनका राज्य छिन गया और उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। क्या हुआ? शुभ के साथ अशुभ घटना। महाराज नल सुखपूर्वक अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य कर रहे थे। अचानक उनका राज्य चला गया और उनके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं रहा। क्या है? शुभ में अशुभ। सीता महारानी अयोध्या में श्री राम के साथ सुखपूर्वक रह रही थी, अचानक उन्हें वनवास प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं ये भौतिक जगत सुख दुख के द्वंद्व से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात भी है, कोई वस्तु या घटना किसी के लिए शुभ होती है तो वही वस्तु या घटना अन्य व्यक्ति के लिए अशुभ होती है। जैसे किसी स्थान में कोई बीमारी फैलती है तो बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार ये घटना उस स्थान के निवासियों के लिए अशुभ है, परंतु उसी स्थान में रह रहे चिकित्सक के लिए शुभ है, क्योंकि चिकित्सक के लिए अधिक से अधिक मरीजों की संख्या लाभदायक है। कभी कभी वर्षा खेतों के लिए लाभप्रद होने से किसानों के लिए शुभ है, परंतु यदि उसी समय कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आम रखता है तो उसके लिए वर्षा अशुभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वस्तु या घटना समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार कभी शुभ होती है तथा कभी अशुभ होती है ना। तो शुभ का अभिनंदन नहीं करता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति क्या है? शुभ घटना का अभिनंदन करता है, अच्छा है, हर्षित होता है ना। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी शुभ वस्तु या घटना का अभिनंदन नहीं करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण वो सदा विचार करता रहता है कि ये भौतिक जगत अनित्य है और जो भी उससे सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वे सुख सुविधाएं किसी भी समय दुख तथा असुविधाओं के रूप में परिणत हो सकती हैं, अथवा वह उन सुख सुविधाओं को स्वयं न भोगकर श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर अनित्य है, ये भौतिक संसार अनित्य है, तो आप इसमें कैसे आप प्रसन्न हो सकते हैं? कोई भी सुख प्राप्त होता है, कुछ भी मिलता है, आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? जैसे कि पानी में समुद्र में आप डूब रहे हैं, तो समुद्र में आप डूब रहे हैं, कोई लहर है आपको जो है ऊपर उठा देती है, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? अगर आप समझेंगे कि लहर ने आपको ऊपर उठा दिया है, क्या आप खुश हो जाएंगे?
नहीं, आपको पता है कि लहर जो है फिर नीचे आपको ले जाएगी, है ना। तो ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, यहाँ है शुभ घटना का अभिनंदन नहीं करता, है ना। तो हम लोग जो है आगे की विचार नहीं करते, आगे की घटना पर विचार नहीं करते कि ये भी घटना जो है कोई भी है अनित्य है और बदल जाएगी। तो कोई भी घटना है आपको प्रिय लग रही है तो आप खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आगे का नहीं देख रहे हैं कि आगे सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे समुद्र की लहरें हैं, है ना, तो जब ऊपर उठती है तो फिर नीचे जाती है। तो कोई वस्तु तैर रही है समुद्र में तो वो ऊपर आती है और फिर पानी के नीचे भी जाती है, और पानी के नीचे जाती है तो इतनी भी नीचे जा सकती है कि वो बहुत नीचे चली जाएगी, और कभी ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर जाती है, लहर बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है ना। तो क्या है? ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, तो वो अभिनंदन नहीं करता ना द्वेष करता है। तो बहुत दुख मिल गया तो बहुत ज़्यादा उसको जो है परेशान, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन अनित्य है तो दुख भी चला जाएगा। जैसे सुख चला गया, आप तो नहीं चाहते कि सुख जाए, हैं, लेकिन सुख आपके यहाँ से चला गया, उसी प्रकार से दुख भी जो है चला जाएगा। तो ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि इससे बाहर ही निकलना है, समुद्र से बाहर ही निकलना है। ये दुख ही दुख है, ये अशुभ है, पूरा का पूरा अशुभ है ना। इसमें कुछ भी जो है शुभ नहीं है, हाँ? कि आप जो है समुद्र में आप जो है अगर इस लहर से आप ऊपर उठ गए तो आप सोचें कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप बड़े संतुष्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। ये तो बस केवल यही है कि यहाँ पर एक सेकंड में आप नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पर भौतिक जगत में है कुछ समय और ज़्यादा लगता है ना। लेकिन वो क्या है, सब जो है क्या है, अनित्य है, सब अनित्य है ना। और जो मरण है तो मृत्यु नहीं होती है, जीव की मृत्यु नहीं होती है, शरीर दूसरा बदलता है। तो वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो बार बार जन्म मरण, ये जो कष्ट मिल रहा है मुझे, ये असली कष्ट है, और ये हमेशा चल रहा है। जन्म मरण के कष्ट से भी छूटना चाहता है। तो जन्म और मरण के बीच में आपको जो शुभ और अशुभ जो मिल रहा है, इसमें अभिनंदन और द्वेष नहीं करना है, क्योंकि जन्म मरण का जो कष्ट है ये लगातार आपको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। आपका जन्म नहीं होता है लेकिन जन्म का कष्ट आपको मिल रहा है, आपका मरण नहीं होता है लेकिन मरण का कष्ट आपको मिल रहा है। तो आप जन्म मरण का जो चक्र है, इसमें आप जो पड़े हुए हैं, इससे आप बाहर निकलो। तो इन चीज़ों में मत पड़ो कि अच्छा मिल रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये खराब है, सब खराब है। तो इसमें क्या आप कहेंगे कि ये खराब है? सब कुछ खराब है ना। और ये अच्छा है, ये अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है? सब बेकार है ना। तो तस्य प्रज्ञा पर उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है कि आप समुद्र में हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हैं। आपको तट में जाना है तो आप सुरक्षित होंगे, आपकी यहाँ कोई भी सुरक्षा नहीं, किसी प्रकार की भी सुरक्षा नहीं है। तो भौतिक जगत में आप जन्म मरण के चक्र में आप जो पड़े हुए हैं, इससे आपको बाहर निकलना है। तो हमें कृष्ण की शरण लेनी है, हमें कृष्ण का भजन करना है। उसे कहते हैं स्थिर बुद्धि, कि वो इन सुखों में के कारण जो है कृष्ण के भजन को नहीं, वो जो है बंद करता है। कृष्ण के भजन को जो है लगातार वो जो है करता रहता है, उसमें वो जो है किसी प्रकार की जो है कमी नहीं रखता है कि वो छोड़ देगा, है, क्योंकि उसको निकलना है। जैसे नौका है, तो समुद्र में आप नौका में बैठे हैं, तो नौका जो है अब समुद्र की लहरों से ऊपर नीचे हो रही है, तो आप इसकी चिंता ना करो, आप तो जाओ सीधे, कहाँ जाओ, पार करो समुद्र को। तो समुद्र को पार करना ये आपकी जो है स्थिर बुद्धि है कि समुद्र को पार करना है ना। तो ये नहीं है कि नौका जो है ऊपर उड़ रही है तो बड़े खुश हो रहे हैं, नौका नीचे जा रही है तो बड़े दुखी हो रहे हैं, ये है ना। तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, आपको जो है पार करना है। एक जो है आपकी दिशा है, सीधी दिशा है कि आपको पार करना। कैसे हम जितनी जल्दी से जल्दी पार कर जाएं, क्योंकि ये जो है भयानक समुद्र है।
तो ये जो है बुद्धि स्थिर, इसको कहते हैं स्थिर बुद्धि, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।